हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंटिन्यू मैकेनिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, इफ़ बी आई जे आर कॉन्स्टेंट देन शो दैट बी आई जे वाई जे कोमा के इक्वल टू बी आई के। इसका मीन्स क्या है कि द डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी आई जे वाई जे विद रिस्पेक्ट टू के कोमा के। इसका मीन्स क्या होता है कि डिफ्रेंसिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। तो इस टर्म का के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बी आई के प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, इफ़ बी आई जे इक्वल टू बी जे आई देन प्रूव दैट बी आई जे वाई जे कोमा के इक्वल टू ट्वाइस बी के जे वाई जे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी आई जे वाई जे विद रिस्पेक्ट टू के इक्वल टू दिस। फर्स्ट ये पार्ट प्रूव करो। बी आई जे कॉन्स्टेंट गिवन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। बी आई जे वाई जे कोमा के, ये दो टर्म है, ठीक है। इनका डिफ्रेंसिएशन करना है के रिस्पेक्ट में। बी आई जे कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को तो बाहर ले लो, और वाई जे का के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वाई जे कोमा के। इसको और कैसे बता सकते हो, डेल वाई जे अपॉन डेल वाई के। उसको नोटेशन क्या दोगे, वाई जे कोमा के, ओके। इक्वल्स टू बी आई जे एच इट इज वाई जे कोमा के, इसको क्रोनिकल डेल्टा जे के से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज सिंस वाई जे वाई आई कोमा जे ले लो, या इसी से ले रहे हो तो वाई जे कोमा के इक्वल टू डेल जे के, या इससे जनरल फॉर्मूला वाई आई कोमा जे इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा आई जे, ठीक है। ये ले लेना रीजन में, सिंस वाई आई कोमा जे इक्वल टू डेल आई जे, सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों में सेम इंडिसेज कौन सा है, जे है, ठीक है। तो जो सेम हो, अब जैसे सेम जे हो गया तो जे इक्वल टू के होगा, बी आई के, देन डेल जे के इक्वल टू डेल के, ठीक है। जे इक्वल टू के पर या के इक्वल टू जे पर ये दोनों सेम होंगे तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज वैल्यू सभी डिफरेंट केसेस में वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इक्वल टू बी आई के। क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी जानते हो सभी, यही अपना राइट हैंड साइड है, ठीक है। बी आई के इक्वल प्रूव करना था। क्रोनिकल डेल्टा डेल आई जे इक्वल टू 1 if I equal to j and 0 if I is not equal to j। तो जहाँ भी क्रोनिकल डेल्टा यूज आ रहा है वहाँ दोनों इंडिसेस सेम करते हुए उसकी वैल्यू 1 लेंगे और बाकी केसेस में वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम इंडिसेस j है तो j पर ही अप्लाई करोगे, k पर तो अप्लाई करोगे नहीं, k इक्वल टू j पुट करोगे यहाँ पे तो इधर नो चेंज, ठीक है। तो जो सेम हो वो देख लो और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। इफ बी आई जे इक्वल टू बी जे आई गिवन है ये क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ये तो कांस्टेंट है बी आई जे, ठीक है। तो बी आई जे कांस्टेंट हो गया एज इट इज। वाई आई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वाई आई कोमा के वाई जे एच इट इज प्लस बी आई जे वाई आई एच इट इज हो गया, और वाई जे को के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई जे कोमा के इक्वल्स टू बी आई जे डेल आई के हो गया वाई जे प्लस बी आई जे एच इट इज वाई आई, और ये हो जाएगी टर्म डेल जे के। यहाँ से देखो इन दोनों में तो कोई सेम नहीं है, ठीक है इंडिसेस। तो इन दोनों टर्म्स को लो यहाँ पे,
आई सेम होगा, आई सेम है इसमें, तो आई इक्वल टू के पर डेल के तो 1 हो जाएगा, आई इक्वल टू के, और ये हो जाएगा के जे वाई जे, बी के जे वाई जे, यही टर्म आ रही है राइट हैंड साइड में, बी के जे वाई जे। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहने देना, प्लस इसमें बी आई जे, और ये इन दोनों में तो सेम इंडिसेज है नहीं, इसमें जे सेम है। ठीक है, तो क्या पुट करोगे, जे इक्वल टू के, जे इक्वल टू के पर डेल के 1 हो गया, और जे इक्वल टू के पर यहाँ पर होगा ये बी आई के वाई आई एच इट इज, बी के जे वाई जे प्लस बी आई के, इसको रिप्रेजेंट किया बी के आई से। ठीक है, वाई आई को एच इट इज, सिंस क्या गिवन है, बी आई जे इक्वल टू बी जे आई। ठीक है, गिवन है, तो जो गिवन प्रॉपर्टी है उसको यूज किया यहाँ पे। आई को जे इंडिसेज से चेंज कर दो, बी के जे वाई जे प्लस बी के जे वाई जे। ठीक है, आई को किससे चेंज कर दिया, जे से, इक्वल्स टू ट्वाइस बी के जे वाई जे। तो इसमें जो प्रूव करना है उसको देखते हुए और सॉल्यूशन करते जाओ। तो ये अपना राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है एप्सिलॉन आई जे के इंटू एप्सिलॉन के जे आई। ये आई जे के है, यहाँ पर रिवर्स वैल्यू है के जे आई इक्वल टू -6। एप्सिलॉन आई जे के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परमुटेशन सिंबल को। क्यों, इसमें क्या बताया था, एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 1 -1 और 0। 1 वैल्यू तो कब होगी, इफ़ द वैल्यूज ऑफ आई जे के इज द फॉर्म ऑफ इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन। if the values of I j k are odd permutation then epsilon I j k equal to -1 and इनमें से कोई भी दो वैल्यू सेम होंगी, या ये कहो कि आई जे के इज़ डू नॉट फॉर्म ऑफ परमुटेशन, आई जे के जो है वो परमुटेशन की फॉर्म में नहीं हो, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन 1 1 2 है, एप्सिलॉन 1 3 3 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0। और आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तब तो वैल्यू 1 होगी। इवन परमुटेशन जो है वो साइक्लिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑड परमुटेशन का मीन्स क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं हो। जैसे 1 3 2, तो एप्सिलॉन 1 3 2 इक्वल टू -1, क्लियर होगा सभी को। अब इसमें आई जे के की वो वैल्यूज पुट करो जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू इसकी या तो 1 हो या -1 हो। कोई भी दो वैल्यू सेम पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी उस टर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि आई जे के क्या क्या वैल्यूज ले सकता है जिसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू या तो 1 हो या -1 हो। चलो नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, एप्सिलॉन आई जे के। ठीक है, देखो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी इसकी, एप्सिलॉन 1 2 3, एप्सिलॉन 2 3 1 3 1 2, ये तो साइक्लिक ऑर्डर में हो गई, तो इन तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, 1 1 1 होंगी। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन 1 2 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 3 2 1 3 2 1, एप्सिलॉन 2 1 3 2 1 3। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। एप्सिलॉन 1 3 2, अब ये 1 3 2 होगा तो 2 3 1, दोनों वैल्यूज को एक साथ लेना है। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन
213 अपोजिट डायरेक्शन हो गई 213 एप्सिलॉन 312 प्लस एप्सिलॉन 321 में भी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एप्सिलॉन 123। अब इनके अलावा कोई भी और वैल्यू लोगे तो वो सभी जीरो हो जाएंगी। तो परमुटेशन सिंबल एप्सिलॉन आई जे के ये वैल्यूज लेगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो सबकी, तो ये टर्म इसके इक्वल हो गई। ठीक है, बाकी देख लेना और भी कोई और सभी वैल्यूज जो है वो जीरो हो जाएंगी। ये 1 हो जाएगा 321 ये डायरेक्शन हो गई -1 प्लस इसकी वैल्यू 1 और ये -1 और ये -1। ठीक है, 1 और 132 इसकी एप्सिलॉन 132 ये तो -1 होगा और 231 ये +1 हो गया प्लस ये -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो ये सभी माइनस में हो गई -6 ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो इसमें परमुटेशन सिंबल की वैल्यूज किस किस तरह से लेगा ये है मेन, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से प्रूव कर सकते हो एप्सिलॉन आई जे के ए जे ए के इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे एप्सिलॉन आई जे के ए जे ए के, तो इसमें भी वही परमुटेशन सिंबल एप्सिलॉन आई जे के क्या क्या वैल्यूज लेगा 123 231 312। तो 312 के अकॉर्डिंग A1 A2 प्लस एप्सिलॉन 132 अपोजिट डायरेक्शन ले लो, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A3 A2 प्लस एप्सिलॉन 213। ठीक है, ये भी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा ये A1 A3 प्लस एप्सिलॉन 321। ठीक है, तो 321 तो ये इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी। तो ये 3 वैल्यूज़ तो +1 हो गई और ये इन तीनों की वैल्यू -1 हो जाएगी। A2 A1 ये 1 हो जाएगा वैल्यू, तो ये A2 A3 प्लस A3 A1 प्लस A1 A2 और ये तीनों -1 वैल्यू होंगी, तो -A3 A2 -A1 A3 -A2 A1। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट देखो फाई की वैल्यू दी हुई है y1² -y2² प्लस y3। एफ आई इक्वल टू गिवन है -फाई आई, फाई का वाई आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है -del अपॉन del वाई आई। ठीक है, -del अपॉन del वाई आई। तो क्या प्रूव करना है एफ आई इक्वल टू 0। एफ आई ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, एफ आई की वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका आई इसको आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, मीन्स ये हो गया आई डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया ये। इसका मीन्स क्या है आई डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू आई। ठीक है, -del फाई डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई -del की वैल्यू पुट करो, जैसे इसको वैसे रिप्रेजेंट करो तो इसको क्या लिखोगे -del फाई अपॉन del वाई
आई डेल टू अपॉन डेल टू, ठीक है भाई। डेल टू है तो नीचे भी डेल टू वाई आई आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेल टू अपॉन डेल टू वाई आई है तो आई वैल्यूज कौन कौन सी लेगा, 1 2 और 3। तो इसके अकॉर्डिंग डेल टू किसके इक्वल होगा, डेल टू की वैल्यू पुट कर दो, डेल टू अपॉन डेल टू वाई वन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आई वैल्यू 1 2 3 लेगा तो ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल टू वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल टू वाई थ्री, फाइव एज इट इज। फाइव की वैल्यू पुट कर दो, वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इसको वाई वन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, डेल टू अपॉन डेल टू वाई वन, ये इसका वाई वन के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे और ये ट्वाइस वाई वन होगा फर्स्ट टाइम, और सेकंड डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू टू हो जाएगी। इसी तरह से इस टर्म का वाई टू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये दो तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इसका करोगे तो माइनस ट्वाइस वाई टू, और सेकेंड टाइम करोगे तो माइनस टू, तो ये माइनस टू हो गया। वाई थ्री के रिस्पेक्ट में करोगे इस टर्म का तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, वाई थ्री का वन टाइम करोगे तो वन और सेकंड टाइम करोगे तो जीरो, तो इसलिए ये वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। तो ये तो कर सकते हो सभी अपने आप, कैंसिल हो गई टर्म और ये वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि माइनस फाइव कोमा आई आई, इसका मीन्स यहाँ पर डेल टू फाइव अपॉन डेल टू वाई आई, फाइव का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, डबल आई है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है।